दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द कितना बड़ा तूफान ला सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको वही दिखाने वाले हैं जो इतिहास की किताबों में आने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भारत की बढ़ती ताकत और सच्चाई पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें और मजबूती देता है ताकि हम ऐसे ही सटीक और तथ्यपूर्ण विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम कहानी, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, रूस और मध्य पूर्व के बीच बढ़ती हलचल की। जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है, लेकिन इस बार भारत का जवाब सब पर भारी पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मचा दी। पाकिस्तान, जो अक्सर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है, अब उसी भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने पहली बार खुले तौर पर भारत से सहयोग मांगा है। वजह आर्थिक संकट और गाजा में बढ़ता तनाव। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना भेजी जाती है तो पाकिस्तान भी अपने सैनिक भेजने को तैयार है। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान अकेले यह कदम नहीं उठाएगा, उसे भारत जैसे देशों का समर्थन चाहिए। सोचिए जरा, जो देश कल तक भारत का नाम तक नहीं लेना चाहता था, आज वही भारत से उम्मीद लगाए बैठा है। अब जरा दूसरी ओर नजर डालिए। अमेरिका, दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली ताकत, जो इन दिनों फिर से अपनी पुरानी नीति पर लौटता दिख रहा है। अमेरिका ने हाल ही में क्वाड देशों के बीच बैठकों को लेकर जो रुख अपनाया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले सालों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। क्वाड देशों की बैठक ही नहीं हुई, यानी चारों का बीच कर रहे हैं। देश जो पहले हर साल एक साथ बैठते थे, अब अपने अपने एजेंडे पर आगे बढ़ते नजर आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बार न्यूयॉर्क में बेहद व्यस्त कार्यक्रम में शामिल थे। उन्होंने करीब 50 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखा। लेकिन भारत ने क्वाड की बैठक में हिस्सा न लेकर यह साफ कर दिया कि अब वह किसी ब्लॉक की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत की प्राथमिकता है संतुलन, स्वाभिमान और स्वतंत्र नीति। इधर रूस से भी एक बड़ी खबर आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत आने वाले हैं। यह यात्रा सिर्फ 2 दिन की होगी, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट जाकर पुतिन का स्वागत करेंगे। यह वही रिश्ता है जो दशकों से भारत और रूस को जोड़ता आया है। याद कीजिए, जब कुछ महीने पहले चीन में एससीओ समिट हुई थी, तब पुतिन ने खुद मोदी जी को अपनी कार में बैठाकर वेन्यू तक ले गए थे। यह सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि रूस के लिए भारत सिर्फ साझेदार नहीं, बल्कि भरोसेमंद मित्र है। अब आते हैं सबसे बड़ी भू राजनीतिक हलचल पर, डोनाल्ड ट्रंप के नए गाजा पीस प्लान पर। ट्रंप ने हाल ही में 20 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसका मकसद गाजा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे बीत जाने के बाद भी ना तो हमास और ना ही गाजा के जिहादी समूहों ने इस समझौते को स्वीकार किया है। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन ने हमास को मात्र 4 दिन की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है, अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। अब जरा सोचिए, यह वही ट्रंप हैं जिन्होंने कभी भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की थी और अब फिर से एक सख्त अंतर्राष्ट्रीय नीति पर लौट आए हैं। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि भारत किसी भी दबाव में आने को तैयार नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि वह किसी भी विदेशी संघर्ष में सेना नहीं भेजेगा जब तक वह मिशन संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले ना हो। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। भारत अब अनुगामी नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में है। उधर अमेरिका ने तुर्की को लड़ाकू विमान के लिए इंजन देने से इनकार कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच भारत को अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने फाइटर इंजन की 4थी डिलीवरी दे दी है। इसका मतलब साफ है कि अब भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग एक नए चरण में पहुंच चुका है। लेकिन भारत अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भी तेजी से बढ़ रहा है।
भारत के तेजस मार्क ए के फाइटर जेट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से 99 इंजनों की डील हुई थी। इन इंजनों की डिलीवरी पहले लेट चल रही थी, लेकिन अब यह रफ्तार पकड़ चुकी है। अगले महीने से हर महीने 2 इंजन भारत को मिलने वाले हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब अपनी वायुसेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि देश की निजी कंपनियों को अब फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग में शामिल किया जाएगा। पहले यह काम पूरी तरह सरकारी संस्थानों तक सीमित था, लेकिन अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के तहत आने वाली एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने निजी कंपनियों को भी अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोजेक्ट में भाग लेने का न्योता दिया है। शुरुआत में किसी भी प्राइवेट कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इसलिए सरकार को बडिंग की तारीखें 3 बार बढ़ानी पड़ी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। 7 बड़ी भारतीय डिफेंस कंपनियों ने अपनी बड्स जमा कर दी हैं, जिनमें L&T, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एडानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम्स और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स जैसे नाम शामिल हैं। इन कंपनियों का लक्ष्य है भारत को अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना। इस प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए करीब 15 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पहले 2 चरण असफल रहे थे, लेकिन इस बार सरकार ने नियमों को आसान किया है ताकि निजी क्षेत्र को और अवसर मिले। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रिस्क शेयरिंग और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। भारत के लिए यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक हमारे कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स सरकारी दायरे तक सीमित रहे हैं, लेकिन जब निजी उद्योग जुड़ता है तो गति और नवाचार दोनों बढ़ते हैं। यही वह सोच है जो मेक इन इंडिया को असली अर्थ दे रही है। दोस्तों, भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बन रहा है। यह बदलाव केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि मानसिकता का परिवर्तन है। अब हम क्या मिलेगा से क्या बनाएंगे की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, और यही सोच भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिला रही है। और दोस्तों, इन सब घटनाओं के बीच जो सबसे बड़ी बात सामने आई है इसके वो यह है कि आज भारत दुनिया के लिए एक बैलेंस पावर बन चुका है। एक ऐसा देश जो ना तो किसी ब्लॉक की राजनीति में बंधा है और ना किसी दबाव में झुकता है। भारत के फैसले अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए मायने रखते हैं। अगर हम हालातों को गौर से देखें तो पाएंगे कि चाहे पाकिस्तान की अस्थिरता हो, गाजा की उथल-पुथल हो या चीन की बढ़ती गतिविधियां, हर जगह भारत का नाम या उसकी नीति जरूर शामिल है। और यही बात भारत को आज की बदलती दुनिया में एक निर्णायक शक्ति बनाती है। दोस्तों, आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ तकनीक और रक्षा में ही नहीं बल्कि कूटनीति और ग्लोबल गवर्नेंस में भी अपनी छाप छोड़ेगा। और जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो यह दौर उस वक्त के रूप में याद किया जाएगा जब भारत ने दुनिया को दिखाया हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि परिवर्तन के सूत्रधार हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और भरोसेमंद खबरें आपको सबसे पहले मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे लिए ताकत है और आपकी जागरूकता ही हमारी असली प्रेरणा। जय हिंद, जय